हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो अभी शाम हो चुकी है, शाम हो गई है, तो ये वीडियो शायद आज ना आए पर कल ज़रूर आएगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज 10 तारीख है, 10 मई। मैं अभी फ़ोन स्क्रॉलिंग ही कर रही थी, देख रही थी क्या चल रहा है। तो मैंने वैसे तो अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हो रहा है, अभी ज़्यादातर उसकी न्यूज़ ही मैं देख रही हूँ। पर हाँ, अभी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट देखी और स्नैपी गर्ल्स की जो ननद थी, छोटी जीजी, उनका देखा मैंने कम्युनिटी पोस्ट। तो जैसे उन्होंने राजवीर जी के लिए 3 मई के दिन एक कम्युनिटी डाला था, तो बहुत कुछ उन्होंने इनडायरेक्टली टोंट कसा था, पोक किया था सपना को। आज है 10 तारीख, 10 मई, और आज है सूरज जी की पुण्यतिथि। मतलब आज से 4 साल पहले 2021 10 मई के दिन उनकी डेथ हुई थी कोविड के कारण। सबको पता है, जो उनको जानते हैं, उनकी ब्लॉग देखते हैं, सबको पता है कि कोविड की वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो बहुत मतलब अंशु ने डाला है एक कम्युनिटी पोस्ट, जैसे राजवीर के लिए डाला था, पर वैसे ही लंबा चौड़ा है। पर उस टाइम उन्होंने जो लिखा था, सभी ने बोला था कि वो श्रद्धांजलि कम लग रही अपनी भाई के लिए, पर हाँ, अपनी भाभी के लिए ताने या कुछ और जो सुना नहीं पा रही, वो इनडायरेक्टली उन्होंने उस कम्युनिटी के जरिए सुनाई थी। पर आज सूरज जी की डेथ एनिवर्सरी बोलेंगे उसको, मतलब आज उनकी डेथ को 4 साल हो गए हैं। उनके लिए भी उन्होंने अच्छा लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, और मैंने अभी देखा है। और अभी सपना का वीडियो कोई नहीं आया है। मैंने सपना का मतलब चैनल पे भी जाके चेक किया, सपना का कोई वीडियो नहीं आया है। अब इसका क्या रीज़न है, हो सकता है वो रात तक डाले। तो क्या कुछ लिखा है मैं दिखा देती हूँ। और मैंने सोचा कि इस पर भी एक बंदा है, ये देखिए, ये 3 फोटो डाली हुई हैं, ये 3 फोटो। और क्या लिखा है मैं पढ़ के ज़रूर बताऊंगी। ये सूरज जी का जेरी के साथ है शायद फोटो, तो मैं पढ़ना ज़रूर चाहूँगी कि क्या इस बार अंशु ने क्या सच फिर से सपना को टारगेट किया है या नहीं। बहुत लंबा चौड़ा लिखा है इस बार भी। 10th May 2021 will forever be the most painful day of my life. COVID took you away from us. Time keep moving, but the emptiness you left behind remain. No word can ever truly express how much we miss you. अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जिसमें बोले, पर हाँ, उन्होंने बोला है कि 10 मई 2021 जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक दिन है, कोविड की वजह से आप हमें छोड़कर चले गए थे। टाइम कीप मूविंग बट एम्प्टीनेस यू लेफ्ट बिहाइंड मैम, नो वर्ड कैन एवर ट्रूली एक्सप्रेस हाउ मच वी मिस। मतलब समय गुजर रहे, समय दौड़ रहे, पर जो खालीपन आप छोड़ के गए थे वो वैसे ही है, उसके लिए कोई वर्ड नहीं है, और उसको एक्सप्रेस कैसे करें वो भी नहीं पता। यू आर द रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग वी हैव टुडे, वट एवर strength, success, or love we hold, it's all because of you. Thank you for every sacrifice, every efforts, and every lesson you gave us. You present still guide us even in your absent. मतलब आपका जो प्यार था वो आज भी हमें याद है। आपने जो हमें स्ट्रेंथ, सक्सेस, लव, जो कुछ भी आपने दिया, और थैंक यू फॉर एवरी सेक्रीफाइस। मतलब आपने हम लोगों के लिए जो भी बलिदान, सेक्रीफाइस या एफर्ट दिए, या जो लेसन सिखाए जब आप थे, वो मुझे अभी भी याद है, और हमेशा उनको मैं गाइडलाइन लेकर चलूँगी। आप थे तब भी, और आपकी एब्सेंट में भी, मतलब आप नहीं हो तब भी। आई प्रॉमिस टू वॉक द पाथ यू शोड मी, इल कीप लर्निंग फ्रॉम द वैल्यू you live by, and I'll carry your love in my heart forever. Whenever you are bhaiya, I hope you are at peace. I wish with all my heart that you are happy. That's all we want for you, to be surrounding by light, love, and peace. We miss you deeply, and we always will.
जितना भी देखा इस बार शायद उन्होंने किसी को भी कोई टॉन्ट नहीं कसा है। उन्होंने यही बोला है कि आप जहाँ पर भी है खुशी से रहें, आप खुश रहें, हैप्पी रहें और आपके सराउंडिंग बाय लाइट, लव एंड पीस। आपके चारों साइड लाइट्स हो, मतलब कि रोशनी हो, लव एंड पीस, प्यार हो और शांति हो। वी मिस यू डीपली एंड वी ऑलवेज, आपको बहुत याद करते हैं और हमेशा आपकी याद आती रहेगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ बनता है, क्योंकि भाई तो दोनों ही थे अंशु के। जैसे कि राजवीर और सूरज दोनों ही उनको अपनी बहन मानते थे और बहुत प्यार करते, तो ये चीज़ तो बनती थी। हाँ, पर आज का पोस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें उन्होंने शायद किसी को पोक नहीं किया है, किसी को टारगेट करके नहीं बोला है। जो चीज़ एक भाई के लिए बोलनी चाहिए थी या एक बहन को, उन्होंने शायद वही चीज़ बोली है। मुझे तो ये लगा, पर हाँ मैंने जब इतना लंबा चौड़ा ये देखा तब मुझे लगा हो सकता है कि लास्ट में आज भी अंशु ने सपना के लिए कुछ ऐसा बोला हो जो शायद उसको नहीं बोलना चाहिए था। तो जितना भी मैंने देखा मुझे तो सही लगा, पर आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो नहीं जानते हैं तो मैं बता दूँ, 2021 में जब इनकी जो बड़ी वाली बेटी है वो लगभग वही 4-5 महीने की थी, तब सूरज की डेथ हो गई थी, क्योंकि वो कोविड से ग्रसित थे। मतलब जब कोविड हमारे देश में बहुत चरम उस पे था, उस टाइम हम लोग भी बहुत बीमार हुए थे। हमारे आसपास की जान पहचान के बहुत से लोगों को खोया भी था हम लोगों ने। उसी टाइम सूरज की डेथ हुई थी। कई लोग नहीं जानते हैं कि सपना के पहले हस्बैंड को क्या हुआ था। तो आज के दिन उनकी डेथ हुई थी कोविड से, और उनको गए आज 4 साल हो गए हैं। और राजवीर को अभी 3 मई को 2 साल हुए थे। तो दोनों भाइयों के गैप में सिर्फ 2 साल का अंतर था। दोनों ही मई के महीने में ही गए थे, ये चीज़ भी आप देखिए। और दोनों की बेटियां सेम उसी टाइम जो 4 महीने 5 महीने की ही रही थी। तो जो भी चीज़ यहाँ अंशु ने लिखी, आज मुझे सच में लगा कि एक बहन ने अपने भाई को याद किया है, या बहन को जो लिखना चाहिए था वही लिखा है। क्योंकि पिछली बार के जो उनकी कम्युनिटी पोस्ट थी बहुत लोगों को बुरी लगी थी, और शायद नहीं करना चाहिए था ऐसा। मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था, सपना ने भी बनाया था, और सोशल मीडिया पर भी वही सब चीज़ें आ रही थी कि शायद उनको सपना को ऐसे पोक नहीं करना चाहिए था। और रही अब सपना की वीडियोस का वेट शायद सब लोग करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो वो उनके हस्बैंड थे। तो अब देखते हैं सपना का वीडियो आता है कि नहीं। पर सूरज से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद सपना को तकलीफ़ पहुंचाती है, जो शायद नहीं होना चाहिए था, या कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उनके पति या हस्बैंड में या लाइफ पार्टनर में ऐसी चीज़ें हो। तो सपना की कुछ वैसी यादें भी हैं सूरज के साथ। तो देखते हैं शाम तक ये चीज़ आती है कि नहीं। पर अगली बार जब अंशु ने टारगेट किया हुआ था सपना को, उसके ऊपर बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई थी। उस पर एक सपना की फैमिली मेम्बर भी हैं, आप लोग जानती हैं, फीमेल है, सपना की जेठानी लगती है। उन्होंने भी वीडियो बनाया हुआ था कि सपना के लिए ऐसे पोक करना छोटी चीज़ी को शोभा नहीं करता है या शोभा नहीं देता है। और फिर उन्होंने कई सवाल भी उठाए थे उस वीडियो में, मतलब कि जिसमें उन्होंने अंशु को बोला था कि उनको ये सब सवाल नहीं करने चाहिए या उनको ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। और फिर उल्टे उन्होंने ही अंशु के ऊपर सवाल उठाए थे, क्या अंशु सब कुछ जानती थी? राजवीर के डेथ के बारे में बोल रही थी वो, या अंशु का हाथ है? और नहीं है तो उन्होंने एक क्वेश्चन भी किया हुआ था, नहीं है यदि हाथ तो एक चीज़ वो आज तक क्यों नहीं बताती है कि राजवीर जी का रास्ता चेंज क्यों करवाया गया था। मतलब कि राजवीर जी की जब डेथ हुई थी, हम लोगों ने उनकी लास्ट रिकॉर्डिंग भी सुनी है, उसमें उनको बोला गया था कि दूसरे रास्ते से आने के लिए कहीं तार टूटा है और भी कुछ बोल के, तो वो दूसरे रास्ते से आए थे और वो सजेशन दिया गया था अंशु के द्वारा, और उनकी मम्मी भी बात कर रही थी। तो वो चीज़, ये चीज़ मैं नहीं पूछ रही, ये मैंने कई जगह कमेंट्स में भी देखी है, और उस दिन मैंने खुद उनके मुंह से भी सुना है जो सपना की फैमिली से रिलेट करती है। तो उन्होंने भी बोला है कि ये लोग जैसे दिख रहे हैं ना आज, उतने सीधे और उतने सच्चे ये लोग हैं नहीं। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन रहते हैं, पर ऑडियंस में कई ऑडियंस ऐसी है जो ऐसी चीज़ें बता देती है। ये चीज़ मैंने भी नोटिस नहीं की थी, पर मैंने कई कमेंट्स में पढ़े हैं। और ख़ास करके अभी मैंने जो अंशु पे एक वीडियो बनाई हुई थी, जब सपना को उसने पोक किया था अगली कम्युनिटी में 3 मई के दिन,
उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो मेरी वीडियो पर भी एक किसी का कमेंट आया था कि ये लड़की जैसे दिखती है बिल्कुल ऐसे नहीं है, और इसी ने ही राजवीर के लास्ट टाइम पे रास्ता चेंज करवाया था। तो ये कुछ भी कर सकती है, बच्ची करवाया था या इससे भी किसी ने करवाया था। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये सारा कहाँ पे जा रहा है। मैं ये नहीं बोलती कि अंशु ही मास्टरमाइंड है, हो सकता है अंशु को हर चीज़ पता है या अंशु से करवाया गया था ऐसे, क्योंकि मैंने कमेंट्स देखे हैं। पर इसमें क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है तो प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि ऑडियंस वो चीज़ देख लेती है जो शायद हम लोग खोज खोज के भी नहीं देख पाते हैं। तो आज सूरज जी की डेथ को हो गए हैं 4 साल, जिसके ऊपर से अंशु का ये कम्युनिटी था जिसके ऊपर एक रिएक्शन भी बनता था। और आज का कम्युनिटी पोस्ट मेरे हिसाब से तो अच्छा है। उनको अपने भाई के लिए जैसे एक याद करके लिखना चाहिए था वैसे ही लिखे। पर आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। और सपना की वीडियो का हम लोग वेट करेंगे, क्या इस पर सपना का वीडियो आता है, या आता है तो सपना क्या बोलती है, क्योंकि सपना की रिएक्शन का शायद सब लोग वेट कर रहे होंगे राजवीर जी के लिए। वो हमेशा बोलती है कि जिस दिन राजवीर जी गए थे यहाँ, मतलब इस दुनिया को छोड़कर गए थे, या उनका जो एक्सीडेंट हुआ था वो दिन सपना की लाइफ का ब्लैक डे है। मतलब कि सपना की लाइफ पूरी ख़त्म हो गई थी उस दिन। पर आज के दिन के लिए सपना क्या बोलेगी हम लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें सूरज जी से जुड़ी हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं चाहती कोई भी औरत, ऐसी कुछ चीज़ें हैं सपना के साथ या ऐसा कुछ हुआ है उसके साथ। तो सब लोग रिएक्शन जानना चाहेंगे, या सपना क्या सोचती है, सपना क्या जानती है, या क्या बोलना चाहेगी आज के दिन के लिए। तो सब लोग वेट करेंगे, तो हम भी वेट करते हैं। और ये वाला रिएक्शन कैसा लगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके, जो भी पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।